नमस्कार दोस्तों, क्या आप होम लोन लेने की सोच रहे हैं? घर खरीदना एक बड़ा सपना होता है, लेकिन होम लोन लेने से पहले कुछ अहम बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि होम लोन लेने से पहले आपको किन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए, ताकि आपका जो सपना है वो एक सही फैसले में बदले और किसी प्रकार की आप गलती न कर पाएँ। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और जानकारी को अच्छी तरह समझें। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक नहीं करते तो लाइक ज़रूर कर लेना। तो सबसे पहले अगर हम मुख्य बातों में देखें तो पहला जो पॉइंट आता है वो है आप बजट और अफोर्डेबिलिटी चेक करें। यानी कि सबसे पहले आपको अपना बजट तय करना है। ध्यान रहे कि आप जो होम लोन ले रहे हैं उसकी जो ईएमआई आएगी वो आपकी जो इनकम का 40 से 50% से ज़्यादा ना हो। अगर कोई आपकी और भी ईएमआई चल रही है उसको भी इसके अंदर काउंट करके आप देखें कि जो आप लोन लेंगे वो ईएमआई आपकी टोटल इनकम से 40 से 50% की ज़्यादा न हो। इसके अलावा डाउन पेमेंट के लिए भी पैसे बचा कर रखें। भाई आपको पूरा तो बैंक लोन देता नहीं, जैसे मान के चलो कि आपकी प्रॉपर्टी पे 90% 80% बैंक लोन देगा, तो आपको डाउन पेमेंट के लिए 10% या 20% का अमाउंट देना पड़ेगा। इसके लिए आपको रजिस्ट्री का भी एक फंड आपको रखना पड़ेगा कि भाई आपको रजिस्ट्री वगैरह करनी पड़ेगी। तो रजिस्ट्री का जो चार्ज लगता है कि छोटा मोटा आप अपने घर में खर्चा करेंगे, गृह प्रवेश वगैरह पे जो छोटे मोटे खर्चे होंगे वो भी आपके पास में हो, तो इस प्रकार का एक फंड बनाएं ताकि आप ईएमआई टाइम से भर सकें और साथ ही आपको जो एक्स्ट्रा खर्चे हैं आपके वो भी आप कर सकें। लोन लेने से पहले इन चीज़ का आपको ध्यान रखना है। दूसरे पॉइंट पे हम बात करें तो ब्याज दर की तुलना करें। यानी कि आप लोन जब ले रहेंगे तो अलग अलग बैंकों और फाइनेंशियल संस्थान जो भी हैं उनकी ब्याज दरें चेक करें। फ्लोटिंग रेट है, फिक्स्ड रेट है, दोनों के फ़ायदे और नुकसान समझें। जैसे कि मान के चले अगर एक बैंक आपको 8.5% पे और दूसरा 9% ब्याज दर पर लोन दे रहा है, तो दोनों की कुल ईएमआई का अंतर चेक करें कि भाई ईएमआई पे कितना डिफरेंट आ रहा है। एक छोटी सी ब्याज दर की जो बचत होगी ना वो भी आपकी लंबी अवधि में बड़ी बचत बन सकती है। तो इसलिए आपको लोन लेने से पहले आपको जो ब्याज दरों की तुलना करनी है, एक बैंक में, 2 बैंक में, 3 बैंक में जो आपको हो, चाहे आप किसी प्रकार के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट में या फिर बैंक में जाके आप अपना इसका आपस में तुलना करनी है। नंबर 3 पॉइंट की अगर हम बात करें तो लोन अवधि यानी कि जो लोन का आपका टेन्योर है उसका चुनाव आपको समझदारी से करना है। जैसे अगर आप लंबी अवधि का लोन लेते हैं तो ईएमआई कम होगी लेकिन ब्याज आपको ज़्यादा देना पड़ेगा। लेकिन अगर आप लोन अवधि छोटी रखते हैं तो ब्याज आपको कम होगा लेकिन आपकी ईएमआई ज़्यादा होगी। जैसे एग्जांपल के लिए हम बोले भाई आपको जैसे 15 साल के लिए लोन आपको लेना है, तो 15 साल में आप जब ईएमआई भरेंगे तो आपको जो ब्याज होगा कम देना पड़ेगा। लेकिन 20 साल के लिए अगर आप लोन लेंगे तो आपकी जो ब्याज तो आपको कम लगेगा लेकिन जो ईएमआई आएगी वो आपकी छोटी आ जाएगी। यानी कि जितने लंबे समय के लिए आप लोन लेंगे उतनी आपकी ईएमआई छोटी आएगी लेकिन आपको ब्याज ज़्यादा देना पड़ेगा। तो आप अपनी इनकम के हिसाब से सही टेन्योर चुनें कि भी आप अगर टेन्योर 15 साल का ले रहे हैं लेकिन जो ईएमआई बन रही है वो आप नहीं पेड कर पाएँ, तो उससे बेटर है कि आप स्टार्टिंग में 20 साल के लिए ले लें। फिर बाद में जैसे भी आपके पास में कोई इनकम का सोर्स आता है तो आप अपनी ईएमआई को बढ़वा लें। तो अपनी जब लोन टेन्योर चुने तो अपने इनकम के हिसाब से टेन्योर आपको चुनना है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें हम, नंबर 4, अपना क्रेडिट स्कोर की जांच करें। जैसे आपका क्रेडिट स्कोर 750 या उससे ऊपर होना चाहिए। अच्छा क्रेडिट स्कोर होने से आपको क्या बेनिफिट मिलता है कि आपको जो ब्याज दर होगी उस पर जो लोन मिल सकता है, क्योंकि कम ब्याज दर आपको तभी लागू होगी जब आपको 750 से ऊपर आपका सिबिल स्कोर है। क्योंकि बैंक जो होते हैं आपने देखा होगा जैसे होम लोन की जो दर होती है मिनिमम रेट शो करता है, लेकिन वो मिनिमम जो रेट होता है ब्याज दर का वो उसी पे लगता है जिसका सिबिल स्कोर अच्छा होता है। तो अगर आपका सिबिल स्कोर डाउन है तो उसको पहले अपन उसमें सुधार करें। सुधार करने के लिए आप अपना क्रेडिट कार्ड और जो लोन की किस्तें उनको समय से भरें, ज़्यादा क्रेडिट कार्ड का उपयोग ना करें। तो इन प्रकार से अगर आप प्रोसेस रखते हैं तो आपका सिबिल स्कोर भी सही रहता है। नंबर 5 पॉइंट की अगर हम बात करें तो सभी शुल्क और चार्जेस की जानकारी लें। जैसे आप लोन ले रहे हैं तो उसके अंदर कौन कौन से आपके चार्जेस लगेंगे, जैसे प्रोसेसिंग फ़ीस कितनी लगेगी। आप बैंकों की जब तुलना करेंगे तो उनमें ये चीज़ भी आपको चेक करनी पड़ेगी, प्रोसेसिंग फ़ीस कितनी लग रही है। प्री पेमेंट या फोरक्लोजर चार्ज जो होंगे वो क्या क्या लगेंगे। लीगल और टेक्निकल चार्जेस हैं उनके बारे में आपको जानकारी चाहिए। यानी कि लोन के जो कुल खर्चे होंगे उनको समझे। सिर्फ आपको ब्याज दर पे नहीं जानना है कि भाई ब्याज दर इस बैंक में कम मिल रही है, लेकिन उस बैंक के अंदर आपको टोटल चार्जेस जो भी होंगे, मैं जो बताया आपको, प्रोसेसिंग फीस है, प्री पेमेंट है, लीगल और टेक्निकल चार्जेस हैं, इनके बारे में आपको समझना है। सिर्फ आपको ब्याज दर पे ही नहीं जाना है। नेक्स्ट पॉइंट में अगर हम पॉइंट नंबर 6 की बात करें तो प्रॉपर्टी से जुड़े जितने भी डॉक्यूमेंट्स उनको चेक करें। यानी कि प्रॉपर्टी के सभी डॉक्यूमेंट जैसे कि रजिस्ट्री है, उसकी एनओसी है, अप्रूवल लेटर है, तो इनको ठीक प्रकार से जांचें। हालांकि बैंक जब आपको लोन देगा तो बैंक खुद भी इसकी प्रॉपर्टी के पूरे जो डॉक्यूमेंट होते हैं उसको वेरीफाई करता है, तभी आपका जो लोन होता है वो सैंक्शन होता है। और बैंक लोन तभी देगा जब आपकी प्रॉपर्टी लीगल होगी। तो ऐसा नहीं है कि आपने लोन के लिए अप्लाई कर दिया और प्रोसेसिंग फीस तो बैंक आपसे ले लेगा, बाद में बैंक बोलता है कि हम आपको लोन नहीं देंगे।
तो उससे पहले आप भी अपने लेवल के ऊपर उस प्रॉपर्टी के बारे में ठीक प्रकार से जानकारी ले लें। डॉक्यूमेंट है, रजिस्ट्री है, किसी प्रकार की उसके ऊपर कोई अनलीगल नहीं है, ये कहीं आपको फंसाया तो नहीं जा रहा। इस प्रकार की जानकारी आप जो प्रॉपर्टी से जुड़े सभी डॉक्यूमेंट ठीक प्रकार से चेक करें। आपको जानकारी नहीं है तो किसी प्रकार का कोई आपका कोई जान पहचान का जो इस चीज़ के बारे में जानता है उससे इसके चेक करवाएं। तो इसमें क्या है कि इसके लिए फिर आपको किसी कानूनी विशेषज्ञ से सलाह ले सकते हैं ताकि फिर आपको किसी प्रकार की दिक्कत का सामना ना करना पड़े। नेक्स्ट पॉइंट में अगर पॉइंट नंबर 7 हम बात करें तो लोन के इंश्योरेंस लेने पर आप विचार कर सकते हैं। जैसे होम लोन के साथ लोन इंश्योरेंस लेंगे तो उसमें क्या है कि भाई किसी प्रकार की अनहोनी किसी स्थिति में आपके ऊपर हो जाए तो आपके जो परिवार के ऊपर है वो लोन का ब्याज ना पड़े, तो इसके लिए आप होम लोन के साथ लोन इंश्योरेंस भी ले सकते हैं। ये एक अतिरिक्त सुझाव कक्ष की तरह आपका काम करता है ताकि भाई आपको फ्यूचर के लिए आपके परिवार को किसी प्रकार की दिक्कत का सामना ना करना पड़े। नेक्स्ट पॉइंट में अगर हम बात करें तो बैंक की जो पॉलिसी होगी उसको भी ठीक प्रकार से समझें। लोन चुकाने की शर्तें, शेड्यूल को ध्यान में से पढ़ें, बैंक के प्री पेमेंट, फोरक्लोजर पॉलिसी जरूर पढ़ें। सुनिश्चित करें कि मतलब जो भी हम लोन ले रहे हैं उसके बारे में आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए। उसके कोई हिडन चार्जेस वगैरह हैं वो तो नहीं है, मतलब जो बैंक की जितनी पॉलिसी है उनको ठीक प्रकार से आपको देखना है। तो दोस्तों ये जो थी वो ज़रूरी बातें जिनका ध्यान हम लोन लेने से पहले रखना चाहिए। अगर हम इन टिप्स को फॉलो करेंगे तो आपका जो होम लोन होगा प्रोसेस आसान और परेशानी मुक्त होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर करें। धन्यवाद। अगली बार मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ में। नमस्कार।